हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इप्रीसर इम्प्रेशन। दोस्तों, अगर क्लास 12th में अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12th की केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण 12 टॉपिक लेके आ गया हूँ, जो 3 व 4 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना है। नंबर 1 क्या दे रखा है? कोलराउस का नियम, और दे रखा है कोलराउस के नियम को समझाइए। इस प्रकार से पूछ सकता है। अनुप्रयोग उदाहरण सही समझ लिखिए। अगर कोलराउस का नियम क्या है पूछेगा तो ये 3 नंबर में दोस्तों पूछेगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो कोलराउस का नियम को समझाइए, इसके नियम तथा अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए, इस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसका नियम क्या है और कोलराउस को नियम को कहते किसे हैं, इस प्रकार को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, जैसे क्या दे रखा है इसमें नीचे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है। ठीक है, इसमें दे रखा है इस नियम के अनुसार सबसे पहले चालकता पे धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के होती है। ठीक है, इसमें क्या किसी भी धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यदि प्रत्येक पद कैसे हम विद्युत अपव्यय के सूत्र से उपस्थित होते हैं, कैसे होते हैं? पद से विद्युत अपव्यय सूत्र से उपस्थित संगत धनायनों तथा आयनों की संख्या को गुणा किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा दे रखा है लेमडा एम एच सी एल इजकल टू हो जाए लेमडा एच प्लस प्लस लेमडा एच सी एल माइनस का चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल देख लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल आकर आपने लिख दिया कोलराउस का नियम, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसमें कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, जैसे अनंत तंता पर दुर्बल विद्युत अपव्यय के मोलर चालकताओं को ज्ञात करना। ठीक है, ये फिर नंबर 2 में क्या दे रखा है? दुर्बल विद्युत अपव्ययों को वियोजन के मात्रा की गणना करना। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। राउल्ट का वाष्प दाब अवनवन नियम लिखिए। ठीक है, इनके सीमाएं भी लिखिए, और राउल्ट का नियम लिखना है और इसकी क्या लिखना है? सीमाओं को लिखना है। ठीक है, तो हमारे इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब पर अपेक्षिक अवनवन विलेय पदार्थ को ही मोल प्रवाह के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ये क्या होता है? किसी भी वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनवन के विलेय के क्या होता है? मोल प्रवाह के बराबर होता है। हमारा दे रहा पी माइनस पी एस अपॉन पी इजकल टू एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू। ठीक है, जहां पर पी क्या होता है? हमारा विलायक का वाष्प दाब होता है। पी एस क्या होता है? विलयन का दाब होता है। और एन वन क्या होता है? विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या होता है। और एन टू क्या होता है? हमारा विलायक के ग्रामों की अणुओं की संख्या होता है। ठीक है, जहां पर हम अगर कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपोन हो सकता है हमारा क्या हो जाए? विलय ग्रामों को अणुओं की संख्या इजकल टू हो जाएगा हमारा विलय के ग्राम अणुओं की संख्या अपोन विलय विलय के ग्राम के अणुओं की संख्या प्लस हो जाएगा हमारा विलाय के ग्राम के अणुओं की संख्या। ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आपको ये देख लेना है। ठीक है, अब इसकी क्या आ जाती है? सीमाएं। सीमाएं क्या होती है? नंबर 1 दे रखी राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। कहाँ होता है? राउल्ट के नियम के विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम को ही विचला करता है। अब देखो नंबर 2, निगमन केवल आवासशील पदार्थों को ही विलयन पर लागू होता है। नंबर 3 दे रखा है विद्युत अपघटयों को विलयनों पर राउल्ट का ही नियम होता है। क्या कहते हैं? जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, देख लेते हैं। प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं? प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सही समझाइए। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको प्रतिपरासरण कैसे कहते हैं ये देख लेना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या दे रखा है? यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करे तो अर्ध पारगम झिल्ली, इसका क्या चित्र सही समझेंगे? अर्ध पारगम झिल्ली किसी भी परासरण दाब क्या कि जब भी इसमें दाब डालेंगे तो इसमें क्या हो जाता है? अर्ध पारगम झिल्ली के प्रभाव शुद्ध विलायक के ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया के प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसमें होता है कि इसका उपयोग समुद्री जल को कठोर जल आदि शुद्ध करने के लिए होता है। इसका जो प्रयोग होता है क्या होता है? जो समुद्री जल होता है उसको शुद्ध जल बनाने का कार्य होता है। ठीक है, जैसे जो हमारा आप देख लेते हैं चित्र में क्या दे रखा है? क्या हमारा चित्र में होता है दाब परासरण दाब। क्या है?
दाब प्राशन दाब, इसमें जो होता है हमारे जो चित्र बना हुआ है इसमें जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको ये वाला, ये क्या होता है हमारा आध पारगम झिल्ली होता है। जो आध पारगम झिल्ली होता है ये क्या हमारा शुद्ध जल है और ये लवकीय जल है। इसमें क्या होता है जब भी दब पार्षण यानी कि जब भी इसमें प्रेशर डालेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पिस्टन, क्या लिखा हुआ है पिस्टन, जब भी यहाँ से प्रेशर डालते हैं जो लवकीय जल होता है हमारा इस पारग झिल्ली यानी कि आध पारगम झिल्ली से होकर इसको क्या कर देता है शुद्ध जल बना देता है। किसी प्रकार का जल होता है इसमें क्या कर देता है ये शुद्ध जल बनाने का काम करता है जब भी इस पर प्रेशर पड़ता है तब। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो जब हम किसी इस पे जब पराशर दाब यानी कि जब भी दाब डालते हैं तो लवकीय जल को यानी समुद्री जल को कैसा बना देता है शुद्ध जल बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि आवश्यक दाब पर विद्युत के झिल्लियों के उपयोग होता है। झिल्लियां जल के लिए परागम के परंतु समुद्री जल के उपस्थित अशुद्धियां एवं आयनों के लिए आवश्यकता है। ठीक है, अब आवश्यकता अवकलन के सारे देश में अपने क्या दे रखा आवश्यकता, ठीक है आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या होता है जब किसी भी पारगम झिल्ली के द्वारा होता है, हम जब भी प्रेशर डालते हैं तो कोई भी अशुद्ध जल होता है उसको शुद्ध कर देता है। अब इसमें दे रखा है आजकल बहुत सारे देश अपने शुद्ध जल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयुक्त से इस प्रकार से उपयोग करते हैं। क्या करते हैं इस प्रकार से उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा अवलोक के तत्व। अवलोक के तत्व बोर्ड एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है, आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि इसमें जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन अयस्क कक्षा में भरे होते हैं यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं अयस्क कक्षा में भरे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं अवलोक के तत्व कहते हैं। अब जिन यानी कि अयस्क कक्षा में क्या भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं अवलोक के तत्व। अवलोक के कुल 28 तत्व पाए जाते हैं। कितने होते हैं अवलोक में कुल 28 तत्व होते हैं, जहां पर अवलोक के तत्व अंतः संक्रमण या क्या होते हैं अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हीं को यानी कि जो ब्लॉक होते हैं हमारे जो तत्व होते हैं कितने होते हैं आई ब्लॉक में 28 होते हैं। आई ब्लॉक के तत्व संक्रमण के आंतरिक संक्रमण होते हैं। ठीक है, तो आई ब्लॉक के तत्व जो होती है हमारे कैसे होती है आई ब्लॉक के तत्व निम्न 2 श्रेणियों में व्यक्त किया जाता है। कितनी श्रेणियों में 2 श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। नंबर 1 दे रखा है बेथेनाइडस या 4F श्रेणी। ठीक है, नंबर 2 दे रखा है एक्टिनाइडस या 5F श्रेणी। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसके आगे देख लेते क्या दे रखा है। इसका नंबर 1 दे रखा है लेथेनाइड श्रेणी या अंतिम लेथेनाइड 4F। ठीक है, जिनके बारे में लिखा हुआ है जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F ब्लॉक में भरे जाते हैं एंथेनाइड कहलाती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है जो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5F ब्लॉक में भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं एंथेनाइडस कहलाते हैं। अब क्या है एंथेनाइडस श्रेणी में यूरियम 90 डिग्री से और लोरियम 105 डिग्री से अनंत कुल 14 तत्व आते हैं। कितने आते हैं 14 तत्व आते हैं। इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में दे रखा है गैस मेंटल में, नंबर 2 नाभिकीय रिएक्टर में, नंबर 3 कांच के निर्माण में, नंबर 4 दे रखा है कैंसर के उपचार में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दे रखा है हमारा आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व। ये दोस्तों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको पता है जो भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में से उठा के लेके आता हूँ, वो जो एग्जामिनर होता है कहाँ से वहीं से बनाता है। तो हमारे जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षकों का प्रयोग होता है वे तत्व आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जहां पर क्या होता है हमारा आंतरिक आवर्त सारणी में अलग अलग ब्लॉक में F ब्लॉक का करते हैं, इन्हें F ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। यानी आपको सिर्फ इतना ही लिखना है क्या होता है जब भी कोई कक्षक में होते हैं F ब्लॉक का निर्माण करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं F ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। ये जो क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछा जाएगा वो पूरा 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको इस क्वेश्चन को देख के जाना है। शून्य कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते उदाहरण से समझाइए। शून्य कोटि की अपक्रिया आपको इस परिभाषा लेके आए हूँ दोस्तों। वह अपक्रिया जो प्रकृति के अपकारक किसी भी तनु अणु सांद्र परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अपकारक सांद्र पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों क्या दे रखा है कि जो H2 + Cl2 क्या दे रखा है H2 + Cl2।
अब जहाँ पर सांद्र पर कोई निर्भर नहीं करता है, इसीलिए क्या होता है, शून्य कोटि का प्रक्रिया। एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2। अब जो हमारी उपस्थिति होगी क्या होगी दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ले लेंगे तो हमारा जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति लेने के बाद HCl निकलेगा। क्या निकलेगा, HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगर H देखो हाइड्रोजन कितने हमारे 2 हैं, इधर कितने हो गए 2, क्योंकि 2 से गुणा करा दी, मल्टीप्लाई करा दी, यहाँ पर Cl 2 हैं, तो हमारा जो निकल के आ गया फाइनली कितना निकला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल के आ गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है, मॉलिस परीक्षण क्या है, यानी मॉलिस परीक्षण। दोस्तों ये 2023 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, वो भी पूरे 3 नंबर में पूछा गया दोस्तों। मॉलिस परीक्षण क्या है, ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण है। ये क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है, एक परख नली के ग्लूकोज जलीय विलयन के लेकर उसमें 2 ml नेथॉल के एल्कोहल विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4। क्या होता है कि उसमें 2 ml क्या बुलाएंगे, H2SO4 डालने पर ध्रुवों के बीच बैगनी रंग को वलय बनाता है। यानी कि जो मेरा बैगनी रंग होता है, इसका अगर 2 ml क्या डाल देते हैं, H2SO4 डाल देते हैं, तो ये क्या रंग को, बैगनी रंग को ही वलय बना देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते क्या दे रखा है मेरा, मानव शरीर में वसा का क्या महत्व है। मानव शरीर में वसा का क्या महत्व होता है, ये भी कितने 3 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, वसा शरीर को कुंजी प्रदान करता है। क्या करता है, जो वसा होता है हमारा शरीर में कुंजी प्रदान करता है, शरीर के कोमल की रक्षा, यानी कि जो कोमल हमारे अंग होते हैं उसकी रक्षा करता है, और शरीर में जो भारी हमारी सर्दी गर्मी होती है उसको भी बचाने का काम करता है, यानी कि बचाती है। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी सर्दी गर्मी होती है तब भी क्या होता है, यही वसा के कारण हमारे लिए बचाव होता है। ठीक है, आप देखो पाइनॉफ परीक्षण क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज के जलीय विलयन में अमोनिया नलिकेंड में कुछ बूंदे एसीटेट अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं तो नीला रंग उत्पन्न होता है। क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट में जब भी मिलाते हैं तो हमारा कैसा रंग होता है, नीला रंग होता है। यह परीक्षण पाइनॉफ परीक्षण कहलाता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, परीक्षण जो पाइनॉफ होता है उसके में एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, तभी हमारा क्या हो जाता है, गर्म करने पर वो रंग कैसा कर देता है, नीला रंग कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देते हैं, लिपिड क्या है। लिपिड दोस्तों ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, लिपिड आपको अच्छे से पढ़ लेना है। लिपिड वे तेल और वसा के जंतुओं में वनस्पतियों प्राप्त होते हैं, उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। लिपिड जल अम्लीय पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो निम्न ध्रुवों के कार्बनिक विलय को जैसे ईथर क्लोरोफॉर्म विलय होते हैं। ठीक है, अब इसके क्या दे रखे हैं, कार्य शरीर के ताप पर नियंत्रण करना, यानी कि, और नंबर 2 ए हार्मोन्स विकास वृद्धि पोषण के जन्म क्षमता के नियंत्रण करना। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर कर दिया करो, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही मदद। थैंक यू, बाय बाय।